नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक स्थिति को देखने वाले हैं, जो कि ये पहला पार्ट है। ठीक है, इससे पहले हम छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के तथ्य को देख चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य एक भू आवेष्टित राज्य है। यह न तो किसी देश की सीमा और न ही किसी समुद्र तट को स्पष्ट करता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो क्षेत्रफल है 1,35,194 वर्ग किलोमीटर है तथा यह भारत के क्षेत्रफल का 4.11% है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम क्रम देखें तो राजस्थान पहले नंबर में आता है, दूसरे नंबर में मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर में महाराष्ट्र, चौथे नंबर में उत्तर प्रदेश, पाँचवें नंबर में जम्मू कश्मीर, छठवें नंबर में गुजरात, सातवें नंबर में कर्नाटक, आठवें नंबर में आंध्र प्रदेश, नौवें नंबर में उड़ीसा एवं 10वें नंबर में छत्तीसगढ़ आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से प्रश्न पूछता है कि छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से क्रम में आता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो छत्तीसगढ़ है क्षेत्रफल की दृष्टि से 10वें नंबर में आता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति समुद्री घोड़ा के समान है तथा यह देश की 7 राज्यों की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से प्रश्न पूछ देता है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य की जो आकृति है वो किसके समान है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति समुद्री घोड़ा के समान है। ठीक है, तथा आपको ये भी पूछ सकता है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो कितने राज्यों की सीमाओं को छूती है। ठीक है, तो जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो 7 राज्यों की सीमाओं को छू के चलती है। ठीक है, तो देखिए ये कौन कौन से राज्य हैं, तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो देखिए अगर हम दिशा देखते हैं राज्य और स्पर्श जिलों की संख्या, तो उत्तर देखिए उत्तर दिशा में आता है उत्तर प्रदेश, जिसमें से एक जिला स्पर्श करती है। ठीक है, एवं दक्षिण दिशा में आता है आंध्र प्रदेश, जिसमें से एक जिला स्पर्श करती है। एवं पूर्व में आता है उड़ीसा, जिसमें से 8 जिला स्पर्श करती है। एवं पश्चिम में आता है महाराष्ट्र, जिसमें से 4 जिला स्पर्श करती है। एवं उत्तर पश्चिम में आता है मध्य प्रदेश। ठीक है, इसमें से 7 जिला स्पर्श करती है। एवं दक्षिण पश्चिम में आता है तेलंगाना, जिसमें से 2 जिला स्पर्श करती है। एवं उत्तर पूर्व में आता है झारखंड, जिसमें से 2 जिला स्पर्श करती है। ठीक है, यहाँ देखिए भू आवेष्टित जिले 10 है। बिलासपुर एक भू आवेष्टित जिला बन गया है। ठीक है, सीमावर्ती जिला 18 है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य उड़ीसा है। ठीक है, एवं छत्तीसगढ़ की सबसे कम सीमा को छूने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश है। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो ये झारखंड है ना। एवं छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जो जिला है वो है बलरामपुर है। छत्तीसगढ़ का सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जो जिला है वो धमतरी है। भू आवेष्टित सबसे बड़ा जिला है कोरबा, है ना। एवं भू आवेष्टित सबसे छोटा जिला है दुर्ग, है ना। सकते हैं छत्तीसगढ़ की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 700 किलोमीटर है। ठीक है, एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 3 जिलों से होकर गुजरती है। ये जिला है कोरिया, सूरजपुर एवं बलरामपुर। ठीक है, जो कर्क रेखा है छत्तीसगढ़ के 3 जिलों से होकर गुजरती है, कोरिया, सूरजपुर एवं बलरामपुर से। कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार जो जिला है वो बलरामपुर है। ठीक है, एवं कर्क रेखा से सर्वाधिक प्रभावित जो क्षेत्र है बैकुंठपुर, जो कि कोरिया के अंतर्गत आता है ना। एवं कर्क रेखा के उत्तर में स्थित जो तहसील है वो रामानुजगंज है। ठीक है, जो कि बलरामपुर में स्थित है। देखिए हम अगर देशांतर में बात करते हैं, जो छत्तीसगढ़ की जो पूर्व पश्चिम की जो लंबाई है वो 435 किलोमीटर है। एवं भारतीय मानक समय रेखा IST छत्तीसगढ़ के 7 जिले
है ना, यानी कि बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद से होकर क्या करती है, गुजरती है। इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि कर्क रेखा एवं जो भारतीय मानक समय रेखा है वो एक दूसरे को कोरिया जिला में काटती है। ठीक है, आंकड़े के अनुसार अगर बात करें, आज की सबसे पहला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के समुद्र तट की दूरी कितनी है। ठीक है, तो यहाँ चार ऑप्शन है, 400 किलोमीटर, ऑप्शन ब 500 किलोमीटर, ऑप्शन स 600 किलोमीटर, ऑप्शन द 700 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ 400 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए मैं पहले बता चुका हूँ कि जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो क्षेत्रफल है 1,35,194 है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की उत्तर दक्षिण कुल कितनी लंबाई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो उत्तर दक्षिण है वो कुल लंबाई है कितना है, 700 से 800 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की पूर्व पश्चिम कुल लंबाई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 435 किलोमीटर, है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को नहीं छूती है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को नहीं छूती है कौन सा राज्य। ठीक है, तो ये आ जाता है बिहार। जो बिहार राज्य है वो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को नहीं छूती है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 6वां, छत्तीसगढ़ की सीमा को छूने वाला प्रांत है। ठीक है, तो ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ भारत का किस क्रम का राज्य है। ठीक है, तो ये 10वां राज्य है। ठीक है, तो 10वां क्रम का राज्य है। ठीक है, अगर हम सबसे पहले बात किए हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले में आ जाता है कौन सा राज्य, सबसे पहले आ जाता है राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से जो छत्तीसगढ़ है वो 10वें स्थान पर आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 8वां, भारत के क्षेत्रफल की तुलना में छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल प्रतिशत है। ठीक है, तो देखिए भारत की क्षेत्रफल की तुलना में जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल प्रतिशत है वो 4.11%। ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। प्रश्न 9, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति इन उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17.46 से 24.5 अक्षांश। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 10वां, छत्तीसगढ़ का पूर्वी देशांतर विस्तार है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 80.15 से लेकर 84.24 देशांतर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। अगला प्रश्न है प्रश्न 11वां, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। ठीक है, तो देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली जो कर्क रेखा है वो प्रतापपुर से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न 12वां, छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों की सीमा छूती है। ठीक है, तो देखिए जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो 7 राज्यों की सीमा छूती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। अगला प्रश्न 13, छत्तीसगढ़ राज्य किसकी सीमा से नहीं लगा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, राजस्थान एवं उत्तराखंड। अगला प्रश्न है प्रश्न 14वां, छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा है। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा है उड़ीसा, तो इसी कारण ऑप्शन ब हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 15वां, छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे कम सीमा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सबसे कम सीमा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सबसे कम सीमा छूती है। अगला प्रश्न 16वां, छत्तीसगढ़ राज्य के पश्चिम में स्थित राज्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, महाराष्ट्र। ठीक है, जो महाराष्ट्र है वो छत्तीसगढ़ के पश्चिम स्थित में है। ठीक है, पश्चिम दिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न 17वां, छत्तीसगढ़ के उत्तर में कौन सा राज्य है। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में है उत्तर प्रदेश, है ना।
अगला प्रश्न है प्रश्न 18वां, छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में आंध्र प्रदेश है? तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिण दिशा में आंध्र प्रदेश है, इसी कारण ऑप्शन ब हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 19वां, छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में उड़ीसा है? ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में उड़ीसा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व। ठीक है, तो ऑप्शन स हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 20, छत्तीसगढ़ के मानचित्र को देखने से आकृति दिखती है। ठीक है, तो देखिए इसको मैं पहले बता चुका हूँ। छत्तीसगढ़ के जो मानचित्र को देखने से क्या पता चलता है कि जो छत्तीसगढ़ का जो मानचित्र है वो समुद्री घोड़ा की तरह दिखाई देता है। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन ब हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 21वां, छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश के किस ओर स्थित है? तो देखिए जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो मध्य प्रदेश के पूर्वी दिशा में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन ब हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न 22वां, उत्तर प्रदेश की सीमा पर अवस्थित जिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा पर अवस्थित जिला है तो यह है बलरामपुर, इसी कारण ऑप्शन द हमारे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 23वां, मध्य प्रदेश से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला जो जिला है, ठीक है, तो वही है कोरिया। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन अ हमारे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न 24वां, झारखंड की सीमा पर अवस्थित जिले हैं। ठीक है, झारखंड की सीमा पर अवस्थित जिला है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलरामपुर एवं जशपुर जिला। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन स हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख प्रश्न 25वां, उड़ीसा की सीमा पर अवस्थित जिले हैं। ठीक है, तो देखिए उड़ीसा की सीमा पर अवस्थित 6 जिले हैं। ठीक है, जशपुर, रायगढ़, बस्तर, दंतेवाड़ा, महासमुंद व गरियाबंद। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, सभी 6 जिले। ठीक है, अगला प्रश्न देख प्रश्न 26वां, उड़ीसा से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला जो जिला है, ठीक है, तो वही है गरियाबंद। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न 27, आंध्र प्रदेश की सीमा पर अवस्थित जिला है। ठीक है, तो देखिए आंध्र प्रदेश की सीमा पर जो अवस्थित जिला है वही है सुकमा। ठीक है, तो ऑप्शन स हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख ले प्रश्न 28वां, महाराष्ट्र से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला जिला है। ठीक है, तो देखिए जो राजनांदगांव है वो महाराष्ट्र से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाती है। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन अ हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न 29, महाराष्ट्र की सीमा पर कौन सा जिला अवस्थित नहीं है? देखिए जो महाराष्ट्र की जो सीमा पर कौन सा जिला अवस्थित नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, कोरिया व बिलासपुर। कोरिया व बिलासपुर है वो महाराष्ट्र की सीमा पर नहीं छूती। ठीक है, वो अवस्थित नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न 30वां, छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल किस प्राकृतिक प्रदेश को माना जाता है? ठीक है, तो देखिए जो छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल है वो महानदी बेसिन को माना जाता है, इसी कारण ऑप्शन अ हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न 31, गोदावरी नदी बेसिन का भाग है। देखिए जो गोदावरी है वो बेसिन का कौन सा भाग है? तो ये दंडकारण्य है। ठीक है, तो ऑप्शन ब हमारे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 32वां, बैकुंठपुर किस रेखा के सर्वाधिक निकट है? ठीक है, जो बैकुंठपुर है वो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है, तो इसी कारण ऑप्शन अ हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 33, मैकाल श्रेणी का ढाल किस ओर है? तो देखिए जो मैकाल जो श्रेणी है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन ब हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 34, सोनभद्र, बदरंगगढ़ तथा देवसानी किस पर्वत श्रेणी की प्रमुख चोटी है? ठीक है, तो देखिए जो सोनभद्र, बदरंगगढ़ एवं जो देवसानी है, ठीक है, देवसानी है वो मैकाल पर्वत में है। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन अ हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 35, छत्तीसगढ़ राज्य किस प्राकृतिक संपदा से संपन्न राज्य है? देखिए जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो खनिज से संपन्न राज्य है। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन अ हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 36, रामानुजगंज स्थित है। ठीक है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, कर्क रेखा के उत्तर में। अगला प्रश्न है प्रश्न 37। छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्य पहचान है, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्य पहचान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदिवासी संस्कृति, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्य पहचान आदिवासी संस्कृति है। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न 38। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाला रेखा है, ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ से कौन सा गुजरने वाला रेखा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, कर्क रेखा। जो कर्क रेखा है वो छत्तीसगढ़ से गुजरने वाला रेखा है।